हेलो गाइस, माय नेम इज विवेक और आज मैं फिर से आ चुका हूं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर जो कि है एंगुलर मोमेंटम पर। ठीक, आपने देखा होगा बच्चों कि ओलंपिक्स में एक स्विमर स्विम करने के पहले जंप लेता है और जंप के दौरान अपने बॉडी को फोल्ड कर लेता है। फोल्ड करने से क्या होता है, उसके वो अपने रोटेशन नंबर ऑफ रोटेशन को बढ़ाता है। बट वो ऐसा क्यों करता है, इसके पीछे का फिजिक्स समझेंगे आज हम। एक ऐसे कॉन्सेप्ट है, इसका नाम है एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन। तो समझने के लिए आइए शुरू करते हैं कि एक इलस्ट्रेशन से, एक एग्जांपल शुरू करते हैं हम। ठीक है, देखो मैं क्या करता हूं, मैंने एक बॉल लिया जिसका मास m है, ठीक, और मैंने इस पर इधर एक फोर्स लगाया F। जब मैंने इस पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया इस ब्लॉक m पे, तो कुछ देर के बाद क्या होने वाला है बेटा, कुछ देर के बाद ये ब्लॉक आगे कुछ वेलोसिटी v से मूव करने लगेगा, है ना। अब चूंकि इसके पास मास m था, इसका वेलोसिटी v आ गया, तो हम क्या बोलते हैं कि बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ दिस लीनियर फोर्स इसके पास एक लीनियर मोमेंटम आ चुका है ना। सेम यही काम अगर मैं करता, क्या करता, अगर मैं इसको क्या करता, इसको मैं अगर फिक्स कर दिया होता, मैंने बॉल को क्या कर दिया, इस पर एक धागे से लटका दिया, ठीक, सेम ब्लॉक ऑफ मास m को। और अब मैं क्या कर रहा हूं, अब फिर से इधर एक फोर्स लगा रहा हूं। अब मैं फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा बेटा, ये ब्लॉक गोल घूमना शुरू करेगा, इसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, है ना, ये कुछ एंगल पे आएगा, अब गोल घूमना शुरू कर देगा। फिर से मेरे फोर्स लगाने के कारण इस ब्लॉक के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आया, लेकिन इस बार इस वेलोसिटी इस फोर्स के कारण ये क्या हुआ, ये गोल घूमना शुरू कर दिया। तो इसके कारण जो इफेक्ट आया, इसके कारण जो मोमेंटम गेन किया बॉडी ने, इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, आई होप थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसी के बारे में आज हम पूरा क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कि सर एक्चुअली में ये एंगुलर मोमेंटम होता क्यों है, क्यों एक स्विमर अपने बॉडी को फोल्ड करता है ताकि वो बार बार रोटेट कर पाए, है ना। इसी के बारे में हम समझने वाले हैं। होप थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग रहा होगा। ठीक है, आइए और आगे आपको डिफरेंशिएशन से बताता हूं क्या होता है। देखो बेटा, ये जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर momentum in rotation is analogous to linear momentum in translation। आपको एक इलस्ट्रेशन से समझ में आया होगा कि ये जो एंगुलर मोमेंटम है रोटेशन के लिए, ये बिल्कुल लीनियर मोमेंटम के जैसा है ट्रांसलेशन में, है ना। अच्छा तो सर ये तो समझ में आ रहा है कि अगर रोटेशन में मोमेंटम आया तो उसको हम लोग एंगुलर मोमेंटम कहेंगे। जिस तरीके से लीनियर मोशन मोमेंटम आया तो उसको हम लीनियर मोमेंटम कहा था, तो अगर रोटेशन में मोमेंटम आया तो हम लोग एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आती है, ठीक है। अच्छा, इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा और रिलेट करता हूँ लीनियर को और एंगुलर को। ठीक है, देखो बेटा, एक तरफ मैं लिख रहा हूं लीनियर, एक तरफ लिख रहा हूं मैं रोटेशनल मोशन। ठीक, लीनियर मोशन है बेटा, लीनियर मोशन में क्या होता है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक। वही रोटेशन में क्या होता है, हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है सर जी। ठीक, लीनियर मोमेंटम में हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी होता है। यहां पे क्या होता है, रोटेशन में हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी होता है सर जी, है ना। लीनियर मोमेंटम हमारे पास एक्सेलरेशन होता है, हमारे पास रोटेशन में क्या होता है सर, हमारे पास यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। ठीक, इस तरीके से ये एक्सेलरेशन का कॉज क्या था लीनियर में, फोर्स कॉज था। हमने फोर्स लगाया तो एक्सेलरेशन आया, हमने देखा है न्यूटन के लॉ में, है ना। उस तरीके से यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन का कॉज क्या होता है बेटा, टॉर्क होता है ना। बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ फोर्स बॉडी ने एक्सेलरेट किया, बॉडी ने कुछ मोमेंटम गेन किया, तो यहाँ पर होता है लीनियर मोमेंटम, है ना। अब यहाँ पर बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क यहाँ बॉडी क्या गेन करता है, एक मोमेंटम गेन करता है। इसका नाम हमने क्या दिया रखा है बेटा, एंगुलर मोमेंटम दिया रखा है ना। इसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है, मतलब कुछ कुछ रिलेटेड है। मैं आपको लीनियर से रिलेट कर रहा हूं, जो काम हम लीनियर में कर रहे थे वहां पर हम जो चीज कर रहे थे वही काम रोटेशन में करेंगे, बस यहाँ पर किसके लिए करेंगे, यहाँ हमने लीनियर मोशन के लिए किया था, यहाँ हम लोग रोटेशनल मोशन के लिए करेंगे। ठीक है, चलो इसको मैं रफ करता हूँ, आगे बताता हूँ। अब सर ये तो समझ में आ गया कि अपना जो एंगुलर मोमेंटम है वो कुछ कुछ लीनियर मोमेंटम का जैसा ही है, बस थोड़ा सा कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जैसे हुआ करता था अपने पास लीनियर मोमेंटम में। क्या एंगुलर मोमेंटम का भी कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है क्या, हाँ बेटा बिल्कुल होता है। आइए उस पर आते हैं। ठीक है, आइए देखिए मैथमेटिकली ना
मैथमेटिकली ये जो एंगुलर मोमेंटम है ना बेटा, इसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि इक्वल होता है वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी के। सर जी ये आर क्या है, पी क्या है ना? तो बेटा यहाँ पर वेयर वेक्टर आर जो है ये कहलाता है बेटा पोजीशन वेक्टर, जो पी है ये कहता है लीनियर मोमेंटम। ये फॉर्मूला तो मैंने लिख दिया, बट थोड़ा थोड़ा इसको समझने की भी कोशिश करते हैं ना। फॉर एग्जांपल देखो, अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था ना ब्लॉक वाला, उसी को दोबारा से लेते हैं। मैं क्या बोलता हूँ, ऐसा ले लो इसको, ऐसा ले एक फिक्स एक्सिस के अबाउट एक ब्लॉक ऑफ मास m, रेडियस r पे इस तरीके से रखा हुआ है। हमने क्या किया, इसको ना इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी दिया, ठीक। अगर हमने इसको इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी दिया और यहाँ पर ओ पे फिक्स कर दिया है, तो ये ब्लॉक क्या होगा बेटा, ये ब्लॉक रोटेट करना शुरू कर देगा। ऑब्वियसली बात है, एक धागे से एक बॉल को लटका दो, उसको मारो तो क्या होगा, बॉल गोल घूम जाएगा उसके अबाउट, तुम्हारे जहाँ से उसने होल्ड कर रखा है उस पर गोल घूम जाएगा, ठीक है। मतलब मैंने क्या दिया, इसको इस डायरेक्शन में एक मोमेंटम दिया, इसका वैल्यू m/v है ना। इस एक्सिस, इस पॉइंट के अबाउट इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, r वेक्टर है ना। इसके लिए मैं लिख सकता हूँ कि एंगुलर मोमेंटम L = r क्रॉस p लिख सकता हूँ। अच्छा, अब ये जो है दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है। हमें पता है कि अगर कोई दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो उसका क्या आता है, मैग्नीट्यूड AB sin थीटा। और डायरेक्शन कैसे निकलता है, A क्रॉस B करके राइट हैंड थंब रूल से, है ना। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस केस में हम लोग करके देखते हैं। ये इलस्ट्रेशन मेरा पहला है, ठीक है, समझाने के लिए, ठीक। आइए इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पर अगर तुम एंगुलर मोमेंटम लिखोगे बेटा तो क्या लिखोगे, पहले लिखोगे r, मोमेंटम क्या है r इंटू पी मतलब mv इंटू साइन थीटा। ये साइन थीटा में थीटा क्या था, याद है क्या, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। देखो r इधर, v ऊपर परपेंडिकुलर है, ये एंगल कितना है 90 डिग्री है बेटा, है ना। तो यहाँ क्या लिखोगे, साइन 90 डिग्री। सर ये तो हुआ मैग्नीट्यूड की बात, बट अपने को तो डायरेक्शन भी चाहिए, है ना, अपने को डायरेक्शन भी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ ये मान रहा हूँ मैं x y x और ये z, ठीक। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, देखो हमने सीखा था अपने वेक्टर में कि क्या करते हैं, पहले वेक्टर की तरफ हाथ रख के दूसरे वेक्टर की तरफ फेस करते हैं। ये रहा r, ऊपर की तरफ मोमेंटम है, देखो ये रहा वेक्टर r, ये रहा वेक्टर p। r क्रॉस ऐसे करते हैं ना, r p, तो r क्रॉस p ऐसे करेंगे, r की तरफ हाथ रख के p की तरफ से कर्ल करेंगे। तो थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो डायरेक्शन ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट। थंब कहाँ आया, पॉजिटिव k कैप की तरफ आया, तो डायरेक्शन क्या होगा बेटा इसका, पॉजिटिव k कैप। दैट इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन दिस केस। आई होप इस फॉर्मूले को एग्जांपल से आप थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे होगे, है ना, ठीक है। अच्छा, मैं एक इलस्ट्रेशन और लेता हूँ, मैं एक इलस्ट्रेशन और लेता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 2, ठीक है। अब क्या करता हूँ, मैं एक एक्सिस ले रहा हूँ, एक्सिस ले रहा हूँ, ठीक। एक ब्लॉक है मास m का, जो कि आगे वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इस ब्लॉक का जो पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, ये x ये y, यहाँ से जो पोजीशन है ये वेक्टर r है, जो कि एंगल थीटा बना रहा है x एक्सिस से, ठीक है बेटा। अच्छा, इसके लिए अगर आपको लिखना हो एंगुलर मोमेंटम तो कैसे लिखोगे, ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखना। ये ब्लॉक ऑफ मास m वेलोसिटी v से आगे जा रहा है, मतलब क्या, इसका मोमेंटम वेक्टर इधर ही होगा, हाँ या ना, है ना। अच्छा, इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ से ऊपर की तरफ है, मतलब बोल सकता हूँ कि इधर आपका पोजीशन वेक्टर है, इधर आपका मोमेंटम वेक्टर है, और ये बीच का एंगल थीटा है। ध्यान से देखो, ये पोजीशन वेक्टर, ये मोमेंटम वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर, ये मोमेंटम वेक्टर है ना, और बीच में एंगल थीटा। तो इसके लिए हमने क्या सीखा है फॉर्मूला, हमने फॉर्मूला सीखा है सर, L जो होता है वो क्या होता है, R क्रॉस P होता है, R क्रॉस P होता है ना। क्या कर दोगे इसको लिख सकते हैं। अगर मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो मुझे केवल मैग्नीट्यूड लिखना है, बाद में डायरेक्शन में देख लेंगे हम, ठीक है। क्या लिखेंगे हम R क्रॉस P में, R M V साइन थीटा लिखेंगे। यही होता है दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू, आई एम सॉरी, R M V साइन थीटा होता है बेटा, ठीक है। अच्छा सर जी, एक बात जरा ध्यान से देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, R साइन थीटा इंटू MV, कोई दिक्कत कुछ नहीं किया, बस साइन थीटा को R के साथ लिख दिया। बट सर इससे फर्क क्या पड़ेगा, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। यहाँ से एक चीज़ नया समझ में आएगा आपको, ध्यान से देखना। अगर ये पोजीशन वेक्टर R है, इसका दो कंपोनेंट टूटेगा ना, इसका दो कंपोनेंट टूटेगा, एक टूटेगा x के अलॉन्ग, एक टूटेगा y के अलॉन्ग, है ना।
तो ये जो कंपोनेंट होगा, ये वाला कंपोनेंट, ये वाला जो कंपोनेंट होगा, ये वाला, ये कितना होगा, r sin थीटा होगा ना। अरे सर जी हाँ, ये r sin थीटा होगा, हमने पढ़ा था वेक्टर में, है ना। ठीक है, अगर ये r sin थीटा है मतलब ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस r sin थीटा, और इधर हॉरिजॉन्टल में आपका मोमेंटम वेक्टर है, तो क्या ये r sin थीटा इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस मोमेंटम वेक्टर। अरे हाँ सर जी, सही बात बोला आपने, ये r sin थीटा तो परपेंडिकुलर वेक्टर है, किससे, मोमेंटम वेक्टर से। तो क्या मैं इसके एंगुलर मोमेंटम को ऐसे भी लिख सकता हूं कि L इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर इंटू पी। देख लो एक बार, ये r परपेंडिकुलर, ये p वेक्टर, इधर p वेक्टर मतलब मोमेंटम वेक्टर, तो मैं r परपेंडिकुलर इंटू p भी लिख सकता हूँ। हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, यहाँ से भी आंसर सेम आएगा, देखो r sin थीटा इंटू mv, देखो यहाँ पर नहीं आ रहा था, सेम सेम आ रहा है। आई होप ये दो इलस्ट्रेशन से आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल रहा होगा कि मोमेंटम हम कैसे निकाल रहे हैं, किस तरीके से निकालते हैं। अच्छा, एक चीज़ नोट करने वाली पॉइंट, एक चीज़ नोट करने वाला पॉइंट मैं चाहता हूँ आप लोग नोट करो, ठीक है। उसके पहले एक चीज़ आप यहाँ देख लो कि हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का ना बेटा दो चीज़ मिल गया, एंगुलर मोमेंटम का दो फॉर्मूला मिल गया। बेसिकली अगर मैग्नीट्यूड बोलोगे तो आर एम वी साइन थीटा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर इंटू एम वी, है ना। ये याद रखना, क्वेश्चन में बहुत सारा काम देगा। आई होप आपको इसे समझ में आ रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रफ करता हूँ, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको नोट करवाता हूँ, मैं को लिख के देता हूँ, ठीक है। अगर मैं बात बोलूँ ना आपको इस केस के लिए, अगर तो देखो बॉडी ना हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा था, मतलब बॉडी ना एक लीनियर मोशन में था, लेकिन फिर भी एक पॉइंट के अबाउट हमने क्या निकाला, उसका एंगुलर मोमेंटम निकाला। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं ना कि कोई बॉडी अगर लीनियर मोशन में है तो उसके पास एंगुलर मोमेंटम भी हो सकता है, बट वो डिपेंड करता है आपके एक्सिस पे। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको नोट में लिखवा के दूंगा, है ना, कि लीनियरली मूविंग बॉडी में हैव एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, मैं हटा रहा हूं इसको आप एक बार नोट में लिख लो कि लीनियरली मूविंग बॉडी में possess angular momentum with respect to some axis। मतलब कोई बॉडी अगर लीनियर मूव कर रहा है, किसी बॉडी के पास अगर लीनियर मोमेंटम है, इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं उसके पास एंगुलर मोमेंटम भी हो सकता है। ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि आपने एक्सिस कौन सा लिया है। जैसे इस केस में आपको दिख रहा था, मैंने एक्सिस ऑरिजिन लिया, बॉडी भले ही एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा था, इसके पास लीनियर मोशन था, लेकिन मैंने ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका एंगुलर मोमेंटम लिख दिया ना, है ना। तो लीनियरली मूविंग बॉडी के पास भी एंगुलर मोमेंटम हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक थोड़ा थोड़ा थ्योरी मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन भी देखते हैं और क्वेश्चन से बात करनी शुरू करते हैं। क्वेश्चन कैसे बनते हैं सर, इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, उस पर भी हम बात करते हैं, ठीक है। इसको मैं एक बार फुल आइए क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, देखो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। A block of mass m is released from a horizontal position, which was kept at a distance of d from point O. Find its angular momentum with respect to
फाइंड its angular momentum with respect to point O in terms of time। देखो एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लिया मैंने, पहले ही क्वेश्चन की शुरुआत थोड़े अच्छे क्वेश्चन से की है ताकि आपके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी और अच्छे से आ सके। ठीक है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन का ध्यान समझिएगा। एक ब्लॉक है बेटा, एक ब्लॉक है मास m का, ये ब्लॉक m मास m का एक ब्लॉक है। ठीक है, ये ब्लॉक ना एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर रखा हुआ है पॉइंट O से, जिसका डिस्टेंस पॉइंट O से ब्लॉक का d है। कुछ देर के बाद क्या हुआ, इसको रिलीज कर दिया गया। जब रिलीज करेंगे तो नीचे गिरेगा ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। मैं बोलता हूँ कुछ टाइम t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे रिलीज किया गया और टाइम t पे यहाँ पे ये पहुंच चुका है। तो हमें क्या पूछ रहा है, हमें निकालना है एंगुलर मोमेंटम, फाइंड इट्स एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O इन टर्म्स ऑफ टाइम। टाइम के रिलेशन में हमें एंगुलर मोमेंटम बताना है। ठीक है, देखो बहुत सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर फिर से वही वाला केस, देखो बॉडी एक लीनियर मोशन में है, लेकिन इस पॉइंट के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। अभी मैंने जस्ट को लिखवाया था नोट बाय पॉइंट। ठीक है सर जी। अच्छा मैं बोलता हूँ यहाँ से ना मैं लेट कर रहा हूँ, यहाँ से पोजीशन वेक्टर r है, ठीक है, जो कि एंगल थीटा बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मान रहा हूँ इसको। अच्छा जब ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ पहुँचा होगा, इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, v कितना होगा सर। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम लोग। आफ्टर टाइम t कुछ ना कुछ ब्लॉक के पास वेलोसिटी होगा v कितना होगा, हम बाय इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल सकते हैं। v इज इक्वल टू u प्लस at होता है। अब यहाँ पर इसको निचली रेस से छोड़ा गया तो u 0 हो जाएगा। मैं बोल सकता हूँ v शुड बी इक्वल टू g इंटू टी। देख लो v इक्वल टू gt होगा, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल किया मैंने। ठीक, अच्छा चूंकि इसका वेलोसिटी नीचे की तरफ है, मास भी नीचे की तरफ, मास भी इसका है, इसका मोमेंटम कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा, p मसल टू m इंटू वी। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। इसका पोजीशन वेक्टर इधर है r, बीच में एंगल कितना है, थीटा है, थीटा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ, देखो दो तरीके से बना सकता हूँ। मैं जो तरीका बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखना, बहुत सिंपल तरीका है, जो मैंने बताया वैसे ही करेंगे हम। ठीक, अगर ये वाला बाबू r है, ये पोजीशन वेक्टर इसका अगर r है, ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या, r cos थीटा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये r cos थीटा हो जाएगा। और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r sin थीटा हो जाएगा। देखो तो, देखो तो अभी हमने जस्ट एक फॉर्मूला पढ़ा क्या कि सर एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, r परपेंडिकुलर इनटू मोमेंटम p होता है, हमने अभी जस्ट पढ़ा है। तो क्या बोल सकता हूं मैं, यहाँ पर r परपेंडिकुलर मोमेंटम से रिसेप्ट में कौन सा है, देखो इधर है मोमेंटम, नीचे है मोमेंटम, ये है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि r sin थीटा है ना, यहाँ लिख दो r sin थीटा। मोमेंटम कितना है, m इंटू वी। जरा ध्यान से एक बार देखो, क्या ये r sin थीटा d के बराबर है, क्या ये r sin थीटा d के बराबर है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो एंगुलर मोमेंटम है सर, ये कितना हो जाएगा, डी एम, अच्छा v कितना था, जी टी था, जी इंटू टी। ये हमारा रिलेशन आ गया किसका, एंगुलर मोमेंटम का टाइम के रिस्पेक्ट में। आपने देखा बहुत सिंपल सा सवाल था, है ना, जहाँ पर क्या पूछा गया था आपको, एक ब्लॉक को अगर हमने जस्ट छोड़ा है, हमने एक ब्लॉक को अगर जस्ट यहाँ से रिलीज किया है तो नीचे गिर रहा होगा, तो टाइम के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम हमसे पूछा था। विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन r परपेंडिकुलर इनटू p हमने निकाल दिया। आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा आपको, देख लो एक बार, चाहे तो नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। देखो मैं जब भी कोई वीडियो आपको क्वेश्चन दूँ ना बेटा, वीडियो में आपका काम क्या होना चाहिए, वीडियो को पॉज करिए, ट्राई करिए, नहीं तो फिर आगे प्ले कर लीजिए, मैं आपको सोल्यूशन के यहाँ पर दे रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ भी पाओगे। ठीक है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना आप समझ पाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन पे देखते हैं, एक अच्छा सवाल लेते हैं। देखो मैं बहुत सारे आपको फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन करा सकता हूँ, जहाँ पे मैं आपको पोजीशन वेक्टर r दे दूँ, जहाँ पे मोमेंटम दे दूँ, इसका मुझे लगता है बहुत आसान क्वेश्चन होगा जाएगा, नहीं, जहाँ मैं आपको मोमेंटम दे दूंगा, आपको पोजीशन वेक्टर दे दूंगा, आप तुरंत निकाल लोगे। मैं वैसे सवाल करना चाह रहा हूँ जहाँ थोड़ा कॉन्सेप्ट लगे, जहाँ थोड़ा दिमाग लगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट ग्रो हो, है ना। आइए इसके एक नेक्स्ट सवाल पर हम देखते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बड़ा अच्छा सा है, उसको दिमाग लगाना थोड़ा सा। ठीक है, आई होप आपने ना काइनेमेटिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप कि आपको प्रोजेक्टाइल मोशन थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा। एक क्वेश्चन मैं वहीं से देता हूँ। ठीक है,
देखता हूँ कि आप ट्राई कर सकते हो कि नहीं, आपसे बनता है कि नहीं, तो मैं सोल्यूशन दे ही दूंगा, है ना। तो क्वेश्चन ऐसा है कुछ, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अ ब्लॉक ऑफ मास m is projected with respect to horizontal at an angle theta, ठीक है, with speed u। सवाल पूछ रहा है फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक with respect to origin when it is at its highest position, ठीक है। सवाल क्या बोल रहा है, इसे मैं डायग्राम आपको बना देता हूं। एक्स वाई, इसको यहां से ना एक एंगल से एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया गया, स्पीड u, मास इसका भी रखा है मास m, ठीक है, पार्टिकल मास स्क्वायर में एंगल थीटा से प्रोजेक्टाइल किया गया। देखो मैं सवाल समझा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज करिए और खुद से एक बार ट्राई करिए, नहीं बने तो फिर वीडियो को प्ले कर लेना, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। सवाल मैं समझा देता हूं आपको। सवाल क्या बोल रहा है, एक ब्लॉक है मास m सा, ठीक है, उसको प्रोजेक्ट किया गया हॉरिजॉन्टल से एट एंगल थीटा, ठीक है, जिसकी स्पीड u। पूछा जा रहा है कि आप मुझे बताओ इस ब्लॉक का एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, कब, जब ये अपने हाईएस्ट पोजीशन पे होगा, उस समय पूछा जा रहा है। मतलब जब कहां पे होगा, यहां पे होगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूं वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। आई होप आपने ट्राई करा होगा। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं किस तरीके से बनेगा। देखिए बेटा सॉल्यूशन, देखिए ब्लॉक को हमने प्रोजेक्ट किया है ना। और जब ये ब्लॉक अपने हाईएस्ट पोजीशन पे होगा तो आई होप आपको पता होगा कि एट इट्स हाईएस्ट पोजीशन, जो आपका वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन होगा वो 0 हो जाएगा, तभी तो वहां से फिर नीचे आना शुरू होगा। हम जब प्रोजेक्ट करते हैं तो एक पॉइंट पे जाकर वी वाई 0 होता है, फिर वहां से नीचे आना शुरू होता है, ठीक है, फिर नेगेटिव वी वाई बढ़ना शुरू होता है, ठीक। लेकिन वी एक्स कुछ ना कुछ होगा, जो कितना होगा बेटा, जो कि कांस्टेंट होता है, यू कॉस थीटा के बराबर होगा। यहाँ देखो ना, इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट टूटेंगे, एक इधर और एक ऊपर, ये होगा यू कॉस थीटा इनिशियली, ये होगा यू साइन थीटा, है ना। अब यू साइन थीटा को ग्रेविटी इफेक्ट करेगा क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में है, बट यू कॉस थीटा को इफेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल में है और ग्रेविटी नीचे वर्टिकल में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वी एक्स शुड बी इक्वल टू यू कॉस थीटा ही रह जाएगा, कोई चेंज होने वाला नहीं है। हमसे क्या पूछा गया है बेटा, हमसे इस पोजीशन के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम पूछा गया है। तो कैसे निकालेंगे सर, देखिए हमें पता है ना कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, यहाँ पर आर परपेंडिकुलर इंटू पी होता है सर, है ना। वेलोसिटी मिल गया मतलब मोमेंटम मिल गया, मास इंटू वेलोसिटी कर देंगे, बट हमें भी क्या निकालना है, आर परपेंडिकुलर निकालना है। अब जरा ध्यान से देखो, अभी हमने क्या देखा कि इस पोजीशन पे इस ब्लॉक का जो वेलोसिटी है वो आगे होने वाला है, कितना, u cos थीटा, मतलब जो मोमेंटम वेक्टर रहेगा वो भी आगे रहेगा, ठीक है। अच्छा सर, मोमेंटम वेक्टर इधर है और यहाँ से पूछ रहा है ऑरिजिन से, तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा क्या वो एच मैक्स होगा, क्या इसका एच मैक्स होगा, है ना, ठीक है, एच मैक्स होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका एच मैक्स लिखेंगे। एच मैक्स क्या होता है बेटा, एच मैक्स निकालने के लिए क्या करोगे, आपने पढ़ा होगा फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर इन प्लस 2 ए एच मैक्स, है ना। अब यहाँ पर चूंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है क्योंकि ब्लॉक ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, तो एक्सेलरेशन और मोशन अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर जब भी ऐसा कभी होता है एक्सेलरेशन और मोशन अपोजिट, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस लेते हैं,
यहाँ पर ए की जगह जी लेंगे जो कि माइनस में होगा, यहाँ पर माइनस साइन लगाएंगे, है ना। अब मुझे पता है कि वी वाई क्या होने वाला है फाइनल पोजीशन पे, ये बेटा 0 होने वाला है, ये तो 0 होने वाला है ना। ठीक है, तो क्या बोल सकता हूँ मैं कि यू वाई स्क्वायर बाई 2g इज इक्वल टू एच मैक्स। देख लो, ठीक। यू वाई स्क्वायर क्या है बेटा, यू वाई कितना है, ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये अपना एच मैक्स आ गया, ये अपना एच मैक्स आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो अब हमने लिखना है क्या, एंगुलर मोमेंटम। क्या होगा एंगुलर मोमेंटम, एल इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर टू पी, हमने लिखा अभी। व्हाट इज आर परपेंडिकुलर, इट इज एच मैक्स। व्हाट इज एच मैक्स, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। व्हाट इज मोमेंटम पी, मोमेंटम पी इज m इंटू वी, मतलब m इंटू वी। वी कितना है बेटा, u cos थीटा है ना, तो u cos थीटा। तो क्या हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम, एल इज इक्वल टू हो जाएगा m u क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा बाई 2g हो जाएगा। देख लो, देख लो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताओ मुझे, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताओ मुझे, है ना। मैं उसको चाहूँगा, कोशिश करूँगा रिजॉल्व करने की इसी तरीके से। देख लो, ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। चाहो तो इसको नोट डाउन कर लो आप वीडियो को पॉज करके, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो दैट इज अबाउट मोमेंटम, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सर मोमेंटम तो पढ़ा दिया, जैसे हमने लीनियर मोमेंटम पढ़ा था उसे हमने एंगुलर मोमेंटम समझ में आ गया कि हाँ सर जो काम लीनियर मोमेंटम कर रहा था वैसे ही रोटेशन के, जब रोटेशन इफेक्ट होगा तो हम उसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। हमने 2-3 क्वेश्चन भी करके देख लिए, इलस्ट्रेशन में देख लिया किस तरीके से बनता है। एक चीज और पढ़ा था हमने लीनियर में, क्या पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो क्या सर यहाँ भी कंजर्वेशन लगता है, हाँ बेटा लगता है। 1 मिनट रुक जाओ, मैं आपको दिखाता हूँ, इसको एक बार रफ कर लूँ फिर आपको समझाता हूँ। तब तक एक बार रिवाइज कर लो जो पढ़ाया अभी तक, देख लो एक बार क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, आई होप क्लियर होगा आपको। अब क्या पढ़ेंगे हम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है ना। एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे देखो, मैं फिर से रिलेट करता हूँ, ऐसा किया था ना, एक तरफ लीनियर एक तरफ रोटेशनल, वैसे ही करता हूँ। यहाँ लिख रहा हूँ मैं लीनियर, यहाँ लिख रहा हूँ मैं रोटेशनल, ठीक। यहाँ पे क्या पढ़ा था बेटा हमने बाई सेकेंड लॉ पढ़ा था हमने कि एफ एक्सटर्नल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही होता है, इक्वल डीपी बाई डीटी होता है, हमने पढ़ा था ना। अच्छा, सिमिलरली रोटेशन में जो एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड है ना बेटा, वो इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के, ठीक। सिमिलर टर्म है, मैंने बोला जो काम यहाँ फोर्स करता है वही काम यहाँ टॉर्क करता है, जो काम मोमेंटम करता है वही काम यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम करता है। देखो रिलेशन आपको सिमिलर लग रहा होगा देखने में, ठीक। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, when F एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, जब एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स सिस्टम पे लगने वाला 0 होता है तो तुम क्या बोलते थे, dp बाई dt इज इक्वल टू 0, है ना। मतलब क्या बोलते थे तुम कि जो सर P इनिशियल होगा वही P फाइनल होगा, तुम कुछ ऐसा बोलते थे। देख लो तुम ऐसा ही करते थे ना कि जो P इनिशियल है वही क्या है, P फाइनल है ना। सिमिलरली जब यहाँ पर नेट एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड ऑन एनी सिस्टम जब 0 होता है बेटा, फिर से बोल रहा हूँ, जैसा यहाँ पर लीनियर किया था वैसा यहाँ पर एंगुलर है। जब किसी भी सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड 0 होता है उस समय पे हम क्या बोलते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, 0 होगा। देयरफॉर क्या बोलेंगे, जो एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का पहले था, इनिशियल था, वही एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का फाइनल होगा। यहाँ तक देखो बात समझ में आ रहा है क्या, यहाँ तक बात देखो समझ में आ रहा है क्या, आई होप थोड़ा थोड़ा बात समझ में आ रहा होगा, है ना। ये जो इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल आया मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, इसको हम क्या बोलते थे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यहाँ पे क्या आया है, एंगुलर मोमेंटम जो इनिशियल था सिस्टम का वही एंगुलर मोमेंटम फाइनल आया है, इसको क्या बोलेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। आई होप थोड़ा समझ में आया होगा। इसके बारे में थोड़ा सा हम
लिख भी लेते हैं, है ना, थ्योरी भी लिख लेते हैं। आई होप इसको आपने नोट किया होगा, मैं इसको टफ कर रहा हूं। अब देखो थ्योरी में क्या बोलेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क the angular momentum of the system always remains conserved। ये देखा ना, जब कभी भी एक्सटर्नल टॉर्क किसी सिस्टम पे एक्ट जो हो रहा है वो जीरो के इक्वल हो रहा है ना, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, या फिर जब एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो रहा है तो उस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बच्चा, हमेशा कंजर्व होगा, है ना। अच्छा सर मैथमेटिकली भी होता है क्या, हाँ सर मैथमेटिकली भी होता है। तो मैथमेटिकली एंगुलर मोमेंटम एल जो होता है, एल इज इक्वल टू होता है इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल, ठीक है। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी, ठीक। अब इसमें आगे बढ़ने के पहले मैं एक छोटा सा चीज़ आपको और समझाना चाहता हूँ, ठीक। यहाँ पर देखो हमने थोड़ी देर पहले एक इलस्ट्रेशन लिया था, क्या लिया था बेटा, हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया था ओ फिक्स, यहाँ से आर डिस्टेंस पर एक ब्लॉक था, इस पर हमने एक वेलोसिटी लगाया तो ये गोल घूमने लग गया, तो हमने लिखा था इसका एंगुलर मोमेंटम वैल्यू लिखा था हमने आर एम वी, यही लिखा था ना हमने, यही लिखा था हमने। अच्छा चूंकि हमने इसको फिक्स कर रखा था ये गोल घूमेगा, जब बेटा कोई बॉडी गोल घूमता है तो वहां पर जो वेलोसिटी आता है क्या आता है, एंगुलर वेलोसिटी आता है ना, इसको मानो पहला। दूसरा देखो मैं बोल सकता हूं कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वी जो होता है, वी जो होता है, वी और ओमेगा रिलेशन जो होता है, वी इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है, वी इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है, हमने पढ़ रखा है सर्कुलर मोशन में, ये दूसरा रिलेशन मान लो, ठीक है, वी इज इक्वल टू ओमेगा आर, ये दूसरा रिलेशन मानो। अच्छा क्या मैं v के जगह पे इसको यहाँ पुट कर सकता हूँ उठा के, बिल्कुल सर क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी गोली घूम रहा है तो रख दो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या मैं L इज इक्वल टू आर एम इंटू ओमेगा आर बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत, चल बढ़िया, ठीक है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ आगे, यहाँ पर आर आर दो बार ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, बोलता हूँ एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, देखो ये क्या होगा, L इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, ठीक है। जरा ध्यान से देखना, किसी को बताना मत, बहुत राज की बात है, ध्यान से देखना, बस तुम अपने मन में सोच लेना इसको, क्या मैं इसको आई ओमेगा बोल सकता हूँ, सर ये आई क्या लिख दिया आपने, इट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा, ध्यान से देख, यहाँ पॉइंट ओ के अबाउट आर डिस्टेंस पर मास m रखा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, m इंटू आर स्क्वायर होगा, ध्यान से देख यहाँ पर हमारा स्क्वायर मिला था आपने को, तो क्या मैं इसको आई ओमेगा बोल सकता हूँ, मतलब मुझे एंगुलर मोमेंटम का एक नया फॉर्मूला और मिल गया, L इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा मिल गया, है ना, आई होप ये समझ में आपको आ रहा होगा, क्लियर है। देखो अगर ये L इज इक्वल टू आई ओमेगा मिल गया तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमने जस्ट पढ़ा, तो क्या मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ, यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि I1 ओमेगा 1 शुड बी इक्वल टू I2 ओमेगा 2, अगर मोमेंटम कंजर्व हुआ तो I1 ओमेगा 1 शुड बी इक्वल टू I2 ओमेगा 2, देखो कोई दिक्कत, जो इनिशियल होगा वही फाइनल होगा, मतलब I1 ओमेगा 1 करो या I इनिशियल और I फाइनल दोनों, I इंटू ओमेगा इनिशियल, I इंटू ओमेगा फाइनल दोनों सेम होगा, कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता, ठीक है। चलो अब इस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, सर क्वेश्चन कैसे बनेंगे इस पर वो भी देखते हैं। आई होप आपने इसको कर लिया होगा मेंटेन अपने नोट्स के अंदर, इसको मैं रफ करता हूँ और आगे बात करता हूँ क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। चलो देखो बेटा क्वेश्चन, आइए इसके इलस्ट्रेशन करते हैं, 2-3 क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद मैं चाहता हूं कि आप HC वर्मा उठाओ या DC पांडे उठाओ, वहां से क्वेश्चंस लगाओ, देखो आपसे लगते हैं कि नहीं लगते हैं। ऐसा मुझे लगता है कि जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ उसके बाद आपसे क्वेश्चन लगाओगे तो क्वेश्चन आपके लग रहे होंगे, थोड़ा और दिमाग लगाओगे, कुछ कॉन्सेप्ट पर रिवीजन करोगे तो क्वेश्चन आपके आराम से लग रहे होंगे, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, ठीक है। और आज की क्लास का आखिरी सवाल मैं चाहता हूँ कि आप पॉज करके जरूर सॉल्व करना, ठीक है। तो उस सवाल कुछ ऐसा है ना कि मजा आ जाएगा लास्ट क्लास में, लास्ट क्वेश्चन में।
आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो चलो ऐसा लेते क्वेश्चन, टू डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOMENT inertia I1 and I2 is rotating with angular velocity omega 1 and omega 2 are gently placed over one another with their axis of rotation coinciding। ठीक, आपको करना है फाइंड द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम। आपको क्या करना है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम आपको फाइंड करना है। सवाल दो को समझो, क्या किया है, दो डिस्क है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, दूसरे का I2 है, दोनों एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 और ओमेगा 2 से मूव कर रहा है, I1 का ओमेगा 1, I2 का ओमेगा 2। ठीक है, यहां पर रिस्पेक्टिवली कर लो बेटा, ओमेगा 2 रिस्पेक्टिवली। ठीक, चलो अब क्या किया, एक जो डिस्क घूम रहा था और दूसरा जो डिस्क घूम रहा था उसको एक दूसरे के अराउंड प्लेस कर दिया। कैसे प्लेस किया, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कोइंसाइड कर रहा है। तो आपको बताना है कि सर कि इसका जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी होगा पूरे सिस्टम का वो कितना होगा। अब ऐसे तो अगर आपने नहीं आपको पढ़ा होता कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो आपको लगता है कैसे करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बट ध्यान से देखो इसको, बहुत आसान सवाल है, पहला सवाल है मैं करा रहा हूँ, ध्यान से देखना कैसे करेंगे हम। अगर मैं सिस्टम को डिस्क 1 प्लस डिस्क 2 ले लूँ, डिस्क 1 प्लस डिस्क 2 अगर ले लूँगा सिस्टम को, तो इन दोनों के बीच लगने वाला सारा फोर्स इंटरनल, सारा टॉर्क इंटरनल, कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है ना, कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है। क्वेश्चन कैसा था, क्वेश्चन कुछ ऐसा था ना बाबू, देखो एक ऐसा डिस्क है, मान ले इसका I1 ओमेगा 1 से घूम रहा है और इसके ऊपर क्या किया मैंने, इसके ऊपर मैंने एक दूसरा डिस्क लाके प्लेस कर दिया, इसका क्या है I2 ओमेगा 2 है। यही किया ना मैंने, यही किया ना हमने, दोनों के एक्सिस रोटेशन मैच कर रहे हैं, तो फाइनल ओमेगा क्या होगा सिस्टम का ये पूछ रहा है। तो अगर मैं इन दोनों को ही सिस्टम ले लूँ तो इन पर लगने वाला एक्सटर्नल टॉर्क 0, मतलब मैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकता हूँ। देयरफॉर अब क्या लूंगा, देयरफॉर बाय अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मैं बोल सकता हूं जो इनिशियल मोमेंटम होगा सिस्टम का वो फाइनल मोमेंटम होगा पूरे सिस्टम का। व्हाट वाज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बेटा, इट वाज I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2, आया ना बोल। फाइनल क्या होगा बेटा, फाइनल I1 प्लस I2 दोनों को प्लेस कर दिया इनटू कुछ ओमेगा फाइनल आया। ध्यान से देखोगे तो आ गया अपना आंसर, ओमेगा इज इक्वल टू I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 बाई I1 प्लस I2, ये आ गया अपना आंसर। ध्यान से देखो कितना आसान क्वेश्चन था ये, देखने में कितना बड़ा क्वेश्चन है, करने में तो आसान, वन लाइन क्वेश्चन नहीं। तो इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके आप अच्छे क्वेश्चन को भी 2 लाइन में चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हो, अगर आप एक बार जम गए तो। ठीक है, आई होप इसको आपने देखा होगा, समझा होगा। कोई डाउट है तो बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, क्या डाउट रह गया मैं वही क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलो और क्वेश्चन देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे क्वेश्चन देखते हैं, है ना। इस पर एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, चलो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर मैं एक बॉइल्ड एग को और एक कच्चे अंडे को और एक पके हुए बॉइल्ड एग को अगर मैं एक साथ एंगुलर वेलोसिटी दूं ओमेगा दूं, तो कौन पहले रुकेगा, आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना विद एक्सप्लेनेशन।
विथ एक्सप्लेनेशन कि कौन पहले रुकेगा। ठीक है, मुझे एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए, ऐसा नहीं कि आप गूगल पे बता देना मुझे। बहुत फेमस सा क्वेश्चन है, ये हर लोग कराते हैं, तो ये भी मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एक उबला हुआ अंडा है और एक कच्चा अंडा है, दोनों को मैंने सेम एंगुलर वेलोसिटी दिया, तो कौन पहले रुकेगा ये आपको बताना है। ठीक, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैं चाहता हूँ, जो सेकंड क्वेश्चन मैं आपको दूंगा ना, वो क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि आप खुद भी एक बार ट्राई करना। ठीक है, चलो इसको मैं पहले रफ कर लूँ एज सुन एज पॉसिबल, फिर हम एक और क्वेश्चन करेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस वीडियो के अंदर आपको थ्योरीज भी मिल रहे हैं, आपको क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है अगर आपने इसको ध्यान से पूरा देखा, फॉलो किया, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ में आना चाहिए। ठीक है, बाकी आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि कोई इशू है और तुम मेरे से क्या चाहते हो, मैं वो भी आगे वीडियोस लेकर आऊँगा अपने चैनल पे। ठीक है, चलो यहाँ देखो, चलो एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं मस्त। अ रॉड ऑफ लेंथ L, mass M is hinged about one of its end vertically। कैसा? वर्टिकली हिंज किया बेटा, वर्टिकली। ठीक, एक रॉड ऑफ मास एम लेंथ को वर्टिकली से हिंज कर दिया। हिंज कर दिया मतलब वो एक इसके अबाउट इसे घूमने के लिए फ्री है। ठीक है, रोटेशन के लिए फ्री। अच्छा, पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम इनिशियली मूविंग with velocity u collide inelastically with the other end of the rod। एक पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल एम है, स्पीड u से चल रहा है, वो इनइलास्टिकली टकराएगा किससे? उस रॉड ऑफ मास m से दूसरे एंड पे। ठीक है, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है फाइंड द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम। मैं इसका डायग्राम दे रहा हूं आपको, आपके हिंट के लिए। ठीक है, इसे मैं डायग्राम दे रहा हूं। ये रॉड है, मास m, लेंथ l। ठीक, ये एक पार्टिकल है मास m का, जो इधर वेलोसिटी u से इनिशियली चल रहा है। देखो सवाल दिख रहा होगा आपको, एक रॉड है मास m, लेंथ l का, स्मॉल पार्टिकल है, मास स्मॉल m, स्पीड u। ये क्या करेगा? जाके इसे इनइलास्टिकली टकराएगा, जाके इसे इनइलास्टिकली टकराएगा। अच्छा, इनइलास्टिकली टकराने का मतलब जाकर चिपक जाएगा, है ना? तो आपसे पूछा जा रहा है कि फाइनली जब टकराएगा तो क्या होगा बेटा? सोचो, ये जो है बॉडी यहाँ से टकराएगा तो क्या होगा? इसे घूमना शुरू कर देगा, ये रोटेट करना शुरू कर देगा ना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो टकरा के जब रोटेट करने लगा तो इसके पास कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी आया, वो कितना आया ये आपसे सवाल पूछ रहा है। आई होप आप एक बार ट्राई करोगे इसको। वीडियो को अगेन पॉज करिए, इसको ट्राई करिए, देन फिर वीडियो को प्ले करना, मैं सॉल्यूशन फिर करूंगा। आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं कैसे होगा। ठीक है, देखो फिर से क्या करेंगे? हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम सिस्टम लेते हैं, हम सिस्टम लेते हैं ना बेटा। सिस्टम किसको लेंगे? सिस्टम लेंगे हम इस बार पार्टिकल प्लस रॉड को सिस्टम लेंगे। अगर तुम पार्टिकल प्लस रॉड को सिस्टम लो तो ध्यान से देखो जरा, रॉड पे लगने वाला जो आपका टॉर्क है सारा इंटरनल, एक्सटर्नल टॉर्क पे नहीं लग रहा है ना, दोनों को सिस्टम ले लिया तो। और अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है या नहीं अप्लाई हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा, है कि नहीं? बोल सकते हैं कि नहीं? ठीक है, तो वैसे ही सॉल्व करेंगे इसको। तो हम क्या लगा सकते हैं? अगर हमने सिस्टम लिया तो क्या लगाएंगे हम भाई? मैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को COAM बोल रहा हूँ। आई होप आप समझ रहे होगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, शॉर्टकट है अपना थोड़ा सा। ठीक है, चलो हम क्या बोल सकते हैं कि जो इनिशियल मोमेंटम होगा वही फाइनल मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम, है ना? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या था बेटा? अब इनिशियली जो
एंगुलर मोमेंटम था वो किसका होगा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल प्लस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ रॉड should be equal to initial final angular momentum of particle plus final angular momentum of the rod. ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, है ना। अच्छा सर, जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल होगा, ध्यान से देखो, इस पॉइंट के बाद घूमेगा ना, ये जो हिंज है इसके बाद घूमेगा, तो यहाँ से इस पार्टिकल का मोमेंटम इधर है, इधर है, मोमेंटम वेक्टर इधर है, यहाँ से परपेंडिकुलर से कितना होगा, एल होगा, एल होगा। तो जो इसका इनिशियल मोमेंटम होगा बेटा क्या होगा, एम यू एल होगा। और रॉड का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, वो तो बेटा लड़का हुआ था, वो तो घूम ही नहीं रहा था, तो उसका जीरो हो जाएगा बेटा, रॉड का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जीरो हो जाएगा। फाइनली क्या हो रहा है बेटा, फाइनली वो दोनों चिपक गया और साथ में घूमने लग गए, है ना। तो फाइनली रॉड का उस पॉइंट के अबाउट, हिंज के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इंटू ओमेगा लिखना पड़ेगा। हमसे पूछ रहा है क्या, एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है, तो आई ओमेगा वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट दिस पॉइंट क्या होता है बेटा, व्हाट 1/3 होता है, ml²/3 होता है, ठीक है। प्लस व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉल पार्टिकल, m × l² होगा सर जी, कोई दिक्कत नहीं है, इनटू ओमेगा, इनटू ओमेगा। देखो यहाँ से ओमेगा मिल गया, देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ ओमेगा क्या हो जाएगा, स्मॉल m u इंटू l बाई, इसको अगर सॉल्व करोगे तो 3 ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। चलो मैं कर देता हूँ पहले, ml²/3 प्लस ml², और बोल सकते हो तुम इसको 3mu l बाई ml² प्लस 3 स्मॉल ml²। ठीक है, आ गया अपना आंसर, आ गया अपना आंसर। सिंपल सवाल, एकदम सिंपल सवाल, देखने में लग रहा था भारी बट सिंपल सवाल। ठीक है, इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हो। ठीक, एक आखिरी क्वेश्चन ले रहा हूँ आज की क्लास का, मैं आज के इस सेशन का एक आखिरी क्वेश्चन ले रहा हूँ, और एक बढ़िया क्वेश्चन ले रहा हूँ जो मैंने बोला था लास्ट में, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दूंगा जहाँ आपको दिमाग चलाना होगा। तो मैं चाहता हूँ इसके बाद में जो क्वेश्चन लिखूँ उसको आप एक बार सोचो, 5 मिनट लो, सोचो, फिर ट्राई करो, फिर आप देखना कि मैंने क्या सॉल्यूशन किया है। यहाँ तक देख लो, कोई दिक्कत मुझे ख्याल से नहीं होना चाहिए, है तो बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चल मैं इसको हटा रहा हूँ। देखो लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, चलो ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को और ट्राई करेंगे हम सभी मिलके एक साथ। ठीक, देखिए इस बार क्या दे रहा हूं ना, चलो ऐसा लेते हैं, अ डिस्क ऑफ मास m and radius r is rotating vertically in about a horizontal axis। मैं इसका डायग्राम दिखाऊंगा आपको, ठीक है, अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस। The circumference of disc is wrapped with cotton strip to absorb the water falling from the tap at the rate of mu mass per second. Find the time after which the angular velocity of the disk
बिकम्स हाफ। इसका कुछ डायग्राम ऐसा है बेटा, ठीक है। यहाँ से लगातार पानी गिर रहा है एट रेट ऑफ म्यू। ये एक डिस्क है जो कि इस तरीके से हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, ठीक। इसके सरकमफेरेंस पे क्या किया है, ऐसा कॉटन स्ट्रिप लगा दिया। डिस्क का मास m है, रेडियस r है। तो आपको बताना है टाइम जब इसका एंगुलर वेलोसिटी, जब इसका क्या एंगुलर वेलोसिटी, लेट इट बी इनिशियली ओमेगा, इसको मैं ओमेगा मान रहा हूँ, ये लेट कर रहा हूँ, ये जो एंगुलर वेलोसिटी है क्या हो जाए फाइनली, आधा हो जाए। मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन को पढ़ो, समझो एक बार, और अपने कॉपी पर वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। ट्राई करोगे तो मज़ा आ जाएगा इस क्वेश्चन में, दिमाग चलेगा आपका, ठीक है। आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक। देखो बेटा, अगेन एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये हमारे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। अगर मैं अगेन सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं सिस्टम लेता हूँ। देखो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। हम पहले क्या लेते हैं, सिस्टम लेते हैं। तो अगर मैं सिस्टम को, हाँ भाई वही सिस्टम मैं लेता हूँ तो तुम सोच रहे हो ना, सिस्टम वही सिस्टम ले रहा हूँ। अगर मैं सिस्टम लूँ, डिस्क प्लस वाटर, दोनों को मैं अगर सिस्टम लूँ तो क्या कर सकते हैं, इस पर लगने वाला जो टॉर्क होगा बिकॉज ऑफ द वाटर ड्रॉप्स, वो हम जीरो मान लेंगे, इंटरनल मान लेंगे। अगर इंटरनल है तो एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है ना, एक्सटर्नल टॉर्क जीरो, तो मोमेंटम कंजर्वेशन हम लगा सकते हैं, है ना, बिल्कुल इस पर लगा सकते हैं। देखो अच्छा, यहाँ पर एक चीज कंफ्यूज होता है, सर ये म्यू क्या दिया था, मैंने लिखा था मास पर सेकेंड, मास पर सेकेंड मतलब गिरने का रेट दिया है, ठीक। तो आफ्टर टाइम टी, मैं बोलता हूँ कुछ टाइम टी के बाद जब इसका ओमेगा ओमेगा बाई 2 हो गया होगा, मतलब इसका एंगुलर वेलोसिटी आधा हो गया होगा, उस समय जो मास एक्युमुलेट हुआ होगा, दैट मास जरूर इक्वल टू म्यू इंटू टी हुआ होगा, म्यू इंटू टी मास एक्युमुलेट हुआ होगा, है ना। तो इसी का हेल्प हम यहाँ पर लेंगे। चलो देखते हैं इनिशियली क्या होगा मोमेंटम, इनिशियली इसका मोमेंटम जरूर कुछ रहा होगा, इनिशियल मोमेंट एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क इनटू ओमेगा, ओमेगा मान रहा हूँ मैं, ठीक है, ये आपका इनिशियल है। फाइनली क्या हुआ होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वाटर ड्रॉपलेट इनटू ओमेगा बाई 2 हुआ होगा, यही बोल रहा है ना। यहाँ पर देखो ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, ठीक। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, ये जरूर हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है बेटा, हमें पता है ना, अबाउट द सेंटर पॉइंट जहाँ से घूम रहा है ये, दैट शुड बी इक्वल टू, फिर से क्या होगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम इंटू आर स्क्वायर। व्हाट इज एम, ये वाटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वाटर का मास इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कमफेरेंस पे रखा हुआ है। व्हाट इज द वाटर का मास, म्यू इंटू टी है, म्यू इंटू टी है ना वाटर का मास, इंटू आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो इस पूरे क्वेश्चन में ध्यान दो, तो मैं आर स्क्वायर को काट सकता हूँ, आर स्क्वायर काट सकता हूँ, ठीक है। क्या बचता है बेटा, ये m बाई 2, हाँ ये एक मिनट रुक जा, कुछ लगता है छोड़ रहे हो। इनिशियली ये डिस्क घूम रहा था तो एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, ठीक। फाइनली क्या हुआ, ये डिस्क के बाद एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस म्यू 2 इंटू आर स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर एक 2 भी तो है भाई, हाँ बोल ना कुछ हो रहा हूँ, 1 बाई 2 भी तो है यहाँ पर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो ये 2 से 2 कट जाएगा क्या, 2 से कट जाएगा क्या, ठीक है। क्या बच गया, m इज इक्वल टू एम बाई 2 प्लस म्यू टी, ठीक। यहाँ से क्या बच जाएगा कि म्यू टी इज इक्वल टू एम बाई 2, ये इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। देयरफॉर क्या हो सकता हूँ मैं, बोल सकता हूँ देयरफॉर मैं कि t इज इक्वल टू एम बाई 2 म्यू, कि इतने टाइम के पास बाद क्या होगा, t इज इक्वल टू मास कैपिटल M बाई 2 म्यू के बाद क्या होगा, इसका एंगुलर वेलोसिटी आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा ये सवाल, और दैट इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन। आप मुझे बताना कि क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको मजा आया, मैंने आपको थ्योरी भी बताया, मैंने आपको क्वेश्चन भी कराया, है ना। क्या आपको और क्वेश्चन चाहिए, क्या आपको कोई नया टॉपिक चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, जो आप सबसे जिसमें ज़्यादा लाइक्स होंगे वही टॉपिक में नेक्स्ट टाइम लेकर आऊंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, थैंक यू सो मच।